वो कभी ज़मीन के मुद्दे पर, कभी पानी के मुद्दे पर, कभी बहुत बड़ा फ़ंड लाने के मुद्दे पर। लेकिन क्या शहर, ये सारे जो मुद्दे हैं वो आपको क्या लगता है कि वो शहर से मुताल्लिक मुद्दे हैं, या जो सुर्खियाँ बन रही है उसमें शहर का कितना फ़ायदा है? वहाँ पर जाकर जो है शोर शराबा किया और ये हाईवे बनना चाहिए। अगर वहाँ शोर शराबा करने वाला शख्स अगर आकर खड़े हो जाए कि ये मेरे शोर शराबे की वजह से हुआ। रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिफ सम्मान। पिछले 15 जून 2022 से मालेगांव शहर में 84 कारपोरेटर, एक मेयर और चेयरमैन का ओहदा जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे कमिश्नर राज चल रहा है मालेगांव शहर में। मालेगांव शहर की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कोई भी लीडरान इस पर बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अवामी मसाइल जूँ के तू हैं। कुछ तंजीमें कहा करती थी कि प्रशासन राज लगना चाहिए, जिसकी वजह से शहर में काम की नौयत बढ़ेंगी, काम काज तेज़ी से होगा। वो लोग आज कहाँ हैं जो कमिश्नर का डिमांड करते थे? आज कमिश्नर पिछले तकरीबन 1 सालों से, कुछ महीनों में 1 साल हो जाएंगे, 1 सालों से कमिश्नर राज चल रहा है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर, शहर के मसाइल और उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे MIM लीडर डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब से, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजह हो गई कि लोग या लीडरान कमिश्नर से बात नहीं कर रहे हैं और दूसरे मुद्दों को सुर्खियों का हिस्सा बना रहे हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत उम्रा की मुबारकबाद कि आपने उम्रा करके आए। तो पहले तो ये बताइए कि कैसा आपका उम्रा का सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं शाबान के महीने में उम्रा करने गया। बहुत ही यानी रूह परवर माहौल है हरमैन शरीफैन का, और यानी कि शाबान रमज़ान सब मुबारक साते थी, तो यकीनन माहौल का असर रहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो भी उम्रा में अरकान होते हैं, और जो जैसा भी हमें इबादत का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब अदा किया और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उम्रा की अदायगी हुई। अच्छा, पिछले कुछ महीनों से आप ख़ानदानी या फैमिली की मसरूफ़ियत में ज़्यादा मशगूल रहे, तो क्या आपका अवामी रब्त अभी ख़त्म हो चुका है या बना हुआ है? देखिए काशिफ भाई, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। सिर्फ यानी सियासत और सियासी ज़िम्मेदारियां नहीं है, हमारी जो है समाजी फैमिली ज़िम्मेदारियां भी रहती। इसी दौरान मेरे बेटे का जो था वो अक़द मसूद तय हुआ था, और उसमें एक प्रोग्राम था कि वलीमा का जो है दावत वलीमा का इनेकाद जो है वो थोड़ा शहरी सतह पर करना थी। आवामी ताल्लुकात है, तकरीबन वालिद साहब से लेकर हम तक के सब तरीके से हमारे आवामी ताल्लुकात होने के बिना पर हम एक तादाद तय नहीं कर पा रहे थे कि करना कैसे है वलीमा। तो सब जोड़कर सब हिकमत अमली तय करके ये हुआ कि आवामी सतह पर, उमूमी सतह पर ये जो है दावत वलीमा कर दी जाए। तो उसकी एक तैयारी मुसलसल महीना 2 महीने से चल रही थी। एक बड़ा प्रोग्राम का इनेकाद करना था, और फिर शादी थी मेरे पहले बेटे की, मेरे वालिद यूनुस ईसा के पहले पोते की। तो एक माहौल था घर में, तो जाहिर सी बात है वो सब में हमारा काफ़ी एक लंबा 2-3 महीने का एक वक्त गया। तो वो ज़िम्मेदारी अदा कर रहे थे ये 2-3 महीने। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम से सब ज़िम्मेदारियाँ जो थी वो बहस्न खूबी अंजाम हो गई। तो अच्छा, इस पीरियड में जैसे कारपोरेटरी लोगों की ख़त्म हो गई, मेयरशिप ख़त्म हो गई, और यहाँ पे कमिश्नर राज नाफिज हो गया, कमिश्नर ओहदे पर फायज हो गए। हाँ, तो ऐसे
माहौल में, और चूंकि आप अपने फैमिली के इसमें बिज़ी भी थे, तो वार्ड में क्या कमी महसूस हो रही थी या अभी हो रही है कारपोरेटर की, या आप अभी भी वार्ड में लगे हुए हैं, या कुछ अवामी कामकाज में आप कितने लगे हुए हैं? देखिए, मैं जिस सतह पर नुमाइंदगी करता हूँ, यानी मैं एक वार्ड का मेंबर हूँ, मैं था, यानी अब तो तकरीबन हमारा टेन्योर ख़त्म हुए भी साल भर होने आ रहा है। 15 जून से हमारा टेन्योर, जो हमारी मुद्दत थी, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन नए इलेक्शन नहीं होने की वजह से आज भी जो है ऐसा 90% जो वार्ड के रिहायशीन हैं, तो उनको ये लगता है कि आज भी हम जो है वो कॉरपोरेटर है, नगर सेवक है, और हमारी ही वार्ड की जो ये इनकी जिम्मेदारियां होती है वो आज भी हमारी है। तो इसी सिलसिले से लोग जो है हमारे पास आते ही रहते हैं कि फ़लाँ काम वार्ड का ये है, फ़लाँ काम साफ़ सफाई नहीं हो रही, फ़लाँ जगह तामीरी काम रुका हुआ है, कहीं बुनियादी सहूलत की ज़रूरत है, आप लोगों इस पर ध्यान दें। तो मैं कभी भी फिर भी मेरी ज़िम्मेदारी से, इतने मेरे मसरूफ़ हालात में भी मैं जो है मेरी ज़िम्मेदारी से कभी जो है मैंने जो कोताही नहीं बरती, या मैं कभी दूर नहीं रहा। मैं हर जिस सतह का मैं नुमाइंदा रहा, मैंने उस पर भरपूर मेहनत की। अभी आपने ज़िक्र किया कि कमिश्नर रहा, ये प्रशासक राज रहा, ये रहा, इसमें भी मुझे जहाँ मुझे वार्ड में कॉरपोरेशन के ज़रिए काम करने या कराने की ज़रूरत पड़ी, मैंने हर लेवल पर, हर सतह पर जो है मेरे वार्ड में कामकाज किया। जैसे पानी के पाइपलाइन का मसला आता रहा, तो वार्षिक के जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोग हैं, उनके ज़रिए पानी के मसाइल का उपाय ये करता रहा। साफ़ सफाई का मामला आता रहा तो वाटर ग्रेस के ज़िम्मेदारान से बात करके, कॉरपोरेशन के जो स्वच्छता के अधिकारी है उनसे बात करके मेरे वार्ड में मैं काम करता रहा। और ये बीच में कमिश्नर साहब ने जो बजट साल भर के लिए बनाए थे, उसमें से भी मेरे वार्ड के लिए जो भी है बुनियादी सहूलत के लिए, तामीराती काम के लिए मैंने बजट लिया, पूरी कोशिश किया, बार बार कमिश्नर साहब से कोऑर्डिनेट करता रहा इस मामले में कि ठीक है, प्रशासक आप है, आप ही ज़िम्मेदार है, लेकिन मेरे वार्ड की ये बुनियादी सहूलत है, यहाँ पे मुझे काम करना है। मुसलसल जद्दोजहद करने के बाद, तगोदाव करने के बाद, मुसलसल राब्ता करने के बाद, कन्विंस करने के बाद मुझे 5-50 लाख रुपए का बजट भी मिला, जो अभी मैं वार्ड में उसकी जो है, हमारा एक इलाका है गुलशन इब्राहिम, उसमें अशद ज़रूरत थी वहाँ पर रोड की और गटर की। अब बारिश का मौसम करीब है और वहाँ पर कच्चा इलाका होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कमिश्नर साहब को वहाँ का दौरा करवा कर, वहाँ के हालात बताकर, बजट लेकर अब इंशाल्लाह काम करेंगे। तो मैं जिस सतह पर नुमाइंदगी किया हूँ, उस सतह पर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही नहीं बरती। शहर में चूँकि आप एक पार्टी एमआईएम के एक आला ज़िम्मेदार हैं महाराष्ट्र लेवल पर, शहर में जिस लेवल पर लीडरान की बातचीत हो रही है, वो कभी ज़मीन के मुद्दे पर, कभी पानी के मुद्दे पर, कभी बहुत बड़ा फ़ंड लाने के मुद्दे पर, लेकिन क्या शहर, ये सारे जो मुद्दे हैं वो आपको क्या लगता है कि वो शहर से मुताल्लिक मुद्दे हैं, या जो सुर्खियाँ बन रही है उसमें शहर का कितना फ़ायदा है? शहर की सियासत जो है वो एक अलग नहज पर चली गई है। यहाँ पर देखने में अब ये आ रहा है कि कामकाज वगैरह जो है, जो अपनी असल जिम्मेदारियाँ हैं उसको भूलकर, या वो एक कहना चाहिए कि मैं बहुत मोहतात तरीके से बोलना चाहता ये बात, कि अपनी ज़िम्मेदारियों को ना निभाते हुए गैर ज़रूरी बातों पर जो है लीडरान का ध्यान जा रहा है, या आवाम का ध्यान लीडरान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाकामी हर सूरत में वाज़े तौर से शहर देख रहा है, लेकिन शहरियान भी किस यानी मोड पर है सियासत के, वो क्या चाहते हैं, ये एक जो तबका है वो समझे। लेकिन बहरहाल शहर में नुमाइंदों की, लीडर्स की नाकामी शहर खुली आंखों से देख रहा है। शहर में तामीराती काम रुके हुए हैं, जो जिस सतह पर नुमाइंदगी कर रहा है वो उस सतह पर नाकाम है। आज देखा जाए तो अगर हकीकत गोई से काम लिया जाए तो बिल्कुल सच्चाई ये है कि आज शहर को जिस लेवल पर, जिस तरीके पर जो है तामीराती काम की ज़रूरत है, वहाँ पर कोई भी नुमाइंदा जो है अपनी नुमाइंदगी की जो है कोई छाप नहीं छोड़ सका।
आज शहर हर मसाइल पर आप देखेंगे तो परेशान है, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे तालीमी मसला हो, चाहे आप सरकारी दरबारी के कामकाज ले लो, चाहे एफडीओ के मसाइल ले लो, प्रांत ऑफिस के मसाइल ले लो, म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स के मसाइल ले लो, सिविल हॉस्पिटल का मसाइल ले लो, तालीमी इदारों के मसाइल ले लो, जूँ कि तू है। लेकिन ये सारे मुद्दे पर तो रहबरान बात कर रहे हैं, रोज़ एक बयान आ रहा है, रोज़ उसके ऊपर बातें हो रही हैं। एक शहर की पॉलिटिक्स एक ट्रेडिशनल वे पर चल रही है, एक यानी रिवायती तरीके से चल रही है कि किसी भी मामले पर सिर्फ बयानबाजी कर देना, किसी भी मामले पर आकर अपनी राय रख देना, या सिर्फ एक मेमोरेंडम या एप्लीकेशन या जो ये होती है, बस उस तरीके की सियासत जो है वो शहर में चल रही है। तामीराती कामों का कहीं कोई भी वो नहीं है, फुकदान है, अमली सियासत का बहुत बड़ा फुकदान है। आज आप हकीकी तौर से अगर आप इसका जायज़ा लेंगे, आप जाके पूछिए बिजली मसले पर, आप जाकर पावर लूम मालिकान से पूछिए कि आपकी नुमाइंदगी किस तरीके से हो रही होगी। आप उनकी ज़ाती राय जब मालूम करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको नुमाइंदों की नाकामी एकदम उभर कर और क्लियर आपको समझ में आएगी। आप किसी भी मसाइल पर जाकर जो मसले से जूझ रहे उन लोगों से आप पूछेंगे तो यकीनन जो है वो आपको कहीं भी जो है नुमाइंदगी की कमी या भरपूर नुमाइंदगी आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन कैसा है कि बस अब ये रिवायत शहर की सियासत में चली आ रही है कि इसी तरीके की सियासत और तामीराती काम ना होते हुए, बुनियादी कामकाज ना होते हुए, इस तरीके की बयानबाजी की सियासत को शहर ने हमेशा अव्वलियत दी है, तो उसके नताइज भी आज हमारे सामने हैं। अभी जैसे एक बड़ा फंड लेकर आए तो उसके ऊपर कई लोगों ने, कई लीडरान ने अपने अपने बयान जारी किए कि ये फ़ंड हमने लेकर आया। यहाँ तक के कि नेशनल लेवल तक के बात गई और वहाँ से भी महाराष्ट्र लेवल तक की भी बात आई कि वहाँ के लीडरान ने भी कहा कि ये फ़ंड हमने लेकर आया। तो क्या इससे शहर का फ़ायदा होने वाला है, या ये फ़ंड कब तक के रिलीज़ होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, ये कितना फ़ायदेमंद है नहीं है, इसके ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही है किसी भी तरीके। आज सिर्फ अपना नाम या सुर्खियां बटोरने की कोशिश है, या इसको आप कैसा दिखते हैं? देखो, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं शुरू में एक चीज़ यही बोल रहा हूँ कि मैं बहुत मोहतात तरीके से बोलना चाहता ये बात कि काम का जुरिडिक्शन वो तो आवाम को देखना चाहिए और तय करना चाहिए। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आज उसका काम है। कौन सा नुमाइंदा कौन सी इनका किस जगह नुमाइंदगी कर रहा है, ये आवाम ने खुद देखना चाहिए, खुद समझना चाहिए। इसमें कुछ बोलने और करने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पर खड़े होकर जब एक्सीडेंट हुआ, एक छोटे से वर्कर ने भी वहाँ पर जाकर जो है शोर शराबा किया और ये हाईवे बनना चाहिए। अगर वहाँ शोर शराबा करने वाला शख्स अगर आकर खड़े हो जाए कि ये मेरे शोर शराबे की वजह से हुआ, तो ये शहर तय करेगा कि यार वो एक छोटे से वर्कर के शोर शराबे से हुआ या जिसने जो नुमाइंदगी करा उसने हुआ। पाइपलाइन का मामला है, पाइपलाइन का मामला कौन सी स्कीम है, कहाँ से हुआ, कौन नुमाइंदगी किया, ये आवाम को तय करना पड़ेगा। मैं जाकर अगर बोल दूँगा यार ये मेरे लेटर से हुआ, तो ये नहीं, किसका ज्यूरिडिक्शन, किसका अधिकार, किसका यानी वो है, ये तो आवाम को खुद अपने लेवल पर तय करना पड़ेगा। नहीं तो फिर कोई भी आकर बेवकूफ़ बना सकता। कुछ चीज़ें ऐसी रहती ना कि आदमी जानबूझकर जो है वो समझना नहीं चाहता। वो यानी अब एक चीज़ तो है कि अगर सोया हुआ आदमी वाकई सोया है तो उसको हम उठा सकते, लेकिन अगर सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको तो तुम ता क़यामत जो है वो जगा नहीं सकते। अगर समझने वाला समझ रहा है और समझ कर सब बात कर रहा है तो वो एक अलग बात है, और वाकई उसको नहीं समझ रहा तो हम समझा सकते। लेकिन जिसको अगर सब समझ रहे यार ये चीज़ है, उसको फिर तुम लाख दलीलें दे देंगे ना, लाख तुम हवाले लाकर दे देंगे तो उसको तुम बात नहीं समझा सकते। मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था मेरी बात कि इंग्लिश का बहुत एक मशहूर मुहावरा है कि ल्यूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि पागल खाने पर पागलों ने कब्ज़ा कर लिया और वो उसको अपनी जागीर और अपनी सल्तनत समझ रहे, और उसमें मौजूद लोगों को वो जो बताना चाह रहे कि ये हम जो ऐनक से देख रहे हैं, जो एंगल से देख रहे हैं, वो भी आप ये देखो। अब वो अपने पागलपन के तरीके से जो बताना चाह रहे, अब उसमें मौजूद
उस असाइलम में मौजूद लोगों की ये है स्वाबदीद है कि वो उस अपने वो बताने वाले को किस एंगल से ले। हकीकत तो ये है, बाकी और क्या है इसमें। अच्छा, अभी ये इलेक्शन के मुद्दे पे अगर हम आए तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कब तक का हो सकता है? कई ज़िले में इलेक्शन को रोका गया है, जैसे औरंगाबाद है, मुंबई है, मालेगांव है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप एक शुमाली महाराष्ट्र के सदर भी हैं, तो और ये कब तक के होने की ऐसी इसकी संभावना या इसकी उम्मीद है? देखिए, इलेक्शन के ताल्लुक से जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बोला था कि इलेक्शन जो है कब होगा ये ईश्वर को मालूम और सुप्रीम कोर्ट को मालूम है। अच्छा, यानी अब जो है वो गेंद जो है वो गवर्नमेंट के पाले से भी निकल गई है और दीगर लोगों के पाले से भी निकल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेंगी कि अब ये महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन इलेक्शन कब होगा। जो नुकात को लेकर इलेक्शन रुका हुआ था, गवर्नमेंट ने अपनी जानिब से जो इस वजह से रुकाई थी, जो इससे पहले महाविकास आघाड़ी थी कि पॉपुलेशन का 10% इंक्रीज़ करके नई पॉपुलेशन एस्टिमेट करके वार्ड डिवाइड करके उसकी वार्ड के जो है हुदूद बढ़ाकर इलेक्शन लेना चाहिए। उसको जो इसके बाद जो शिवसेना जो दूसरी गवर्नमेंट आई, शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट, उसने वो चीज़ को जो नई पॉपुलेशन को कैंसिल करके जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन थी उसी पर इलेक्शन लेना चाहिए और जो पुरानी वार्ड रचना थी उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरीके का जीआर निकाल के इलेक्शन करवाई थी। दोनों चैलेंज हुआ कोर्ट में। कोर्ट ने तो तमाम मुद्दे है वो जो है वो डिसाइड कर दिए है। अब जो है मामला कोर्ट में आकर जो रुका है वो इस मामले पर रुका है कि जो ओबीसी के साथ जो ये नोटिफिकेशन लगने से पहले ओबीसी के बगैर वो इलेक्शन होंगे और जो नए नोटिफिकेशन इलेक्शन के लगेंगे वो ओबीसी के साथ होंगे। ये मुद्दा जो है ज़ेर बहस है। और जो एक चीज़ देखना चाहिए, कोर्ट का सेंस तो आ गया है। कोर्ट ने जो है जो 4 का पैनल है उसको कंटिन्यू करी, स्टेटस को करी है, और जो 3 का पैनल थी उसको यानी एक चीज़ है उसको एंटरटेन नहीं करी। तो कोर्ट का जो व्यू दिख कर आ रहा है सामने, उसमें ये दिख रहा है कि कोर्ट जो है वो जो है महाविकास आघाड़ी का जो निर्णय था उसको कंटिन्यू कर सकती, क्योंकि उसको स्टेटस को करी है। इसका सेंस ये भी जाता कि अगर गवर्नमेंट को आज इलेक्शन लेना है, अगर आज इलेक्शन ले तो वो 97 कॉरपोरेशन जिसका नोटिफिकेशन ओबीसी का डिसीज़न आने से पहले निकला था उस पर और 4 के पैनल पर ले। अगर कोर्ट के जजमेंट को देखा जाए और गवर्नमेंट का ईमानदार है इलेक्शन लेने में, तो 92-93 नगर कॉरपोरेशन या नगर पालिका का बिगर ओबीसी के साथ जो महाविकास आघाड़ी का फैसला था उस पर आज गवर्नमेंट इलेक्शन ले सकती। लेकिन अब गवर्नमेंट की क्या नीयत है, उसको इलेक्शन लेना है या नहीं है। अगर गवर्नमेंट की नीयत इलेक्शन लेने नहीं लेने में है तो जब तक कि कोर्ट का वाज़ेह फैसला नहीं आ जाता तो फिर तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते। अगर कोर्ट की आज जो कल की आखिरी तारीख थी उसमें भी कोई हेयरिंग नहीं हुई, अब आगे जो मामलात है अगर कोर्ट का कोई डिसीजन भी आ जाता है तो अप्रैल में जो है प्रोसीजर में कोई भी 4 के या 3 के प्रोसीजर में जाने के लिए महीने 1.5 महीने का वक्फा दरकार होगा। फिर वही मसला आएगा, बारिश का मसला आएगा, मानसून का मसला आएगा। अब तो ऑलमोस्ट सभी महाराष्ट्र की कॉरपोरेशंस के इलेक्शन अब आ ही जाने वाले, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े लेवल पर इलेक्शंस जो है वो बारिश में तो लिए नहीं जाएंगे। तो दिख रहा है ये जो है सिनेरियो जो है ऐसा ये बन रहा कि ये इलेक्शंस जो है अब वो जो नवंबर दिसंबर में जा सकते। यही कोर्ट के जो है उसकी आप प्राइमा फेसी यही है अभी समझने की जो है वो आप अपन देखेंगे बादियों नज़र में यही नज़र आ रहा कि इलेक्शंस जो है वो अभी और 2-4 अक्टूबर नवंबर में जा सकते हैं। ये आज उसकी जो है वो कोर्ट के और ये सब की एक्टिविटीज़ देखने के बाद समझ में आ रही है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब। इसी मुद्दे पर हम और भी लीडर से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए रिसाइट टुडे।